जिला अस्पताल में दिखा बीजेपी नेता पर सत्ता का नशा। अपने मरीज को वीवीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने पर बिफरे नेताजी और अस्पताल में जमकर किया तांडव। सत्ता नशीन नेता ने ड्यूटी पर तैनात महिला स्टाफ नर्स के कपड़े तक फाड़ डाले। आक्रोशित अस्पताल के कर्मचारियों ने किया कामकाज ठप। पुलिस के नेताजी पर एफआईआर करने के बाद कर्मचारी फिर से वापस लौटे काम पर। कहते हैं कि सत्ता जब होती है तो उसका नशा ही अलग होता है, क्योंकि वो जब सिर चढ़कर बोलती है तो उन नेताजी के आगे नियम और कानून सब बोने ही साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में देखने को मिला, जहां पर एक नेताजी पर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए और महिला स्टाफ नर्स और अस्पताल कर्मचारियों से जमकर बदसलूकी की। आरोप है कि बीजेपी नेता और उनके समर्थक कर्मचारियों के धक्का मुक्की की और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला नर्स के कपड़े तक फाड़ डाले, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी बीजेपी नेताजी के खिलाफ धरने पर बैठ गए और कई घंटों तक अस्पताल की सभी सेवाएं ठप कर दी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और काफी मान मनोबल किया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ नहीं माने और धरने पर ही बैठे रहे। जब नेताजी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तब जाकर अस्पताल के कर्मचारी वापस अपने काम पर लौटे, लेकिन नेताजी और अस्पताल कर्मचारियों की खींचतान में अस्पताल की सेवा 12 घंटे तक बाधित रही, जिससे अस्पताल में आए मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन्हें सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में जाना पड़ा। दरअसल बस्ती मंडल के एमएलसी सुभाष यदुवंश के प्रतिनिधि संदीप यदुवंशी सीने में दर्द के चलते कल रात जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर आरोप है कि अस्पताल में तैनात ड्यूटी स्टाफ ने उनका समुचित उपचार नहीं किया। मतलब अस्पताल में उन्हें उनके कद के मुताबिक वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। क्या हुआ है सर आज जिला अस्पताल में जो है, जहाँ पे नर्स जो है अपने काम को छोड़कर जो है कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, क्या मामला था सर पूरा? रात में कोई एक मरीज आया था 9 बजे जी, और जिसका इलाज इन्होंने किया और जांच वांच भी उसका कराया। फिर उनके साथ कोई तथाकथित अपने को जनप्रतिनिधि बताते हुए कोई आए 15-20 लोगों को लेकर के, वो कुछ सीधे स्टाफ के पास चले गए और डॉक्टर का पता पूछने लगे। तो सिस्टर ने उनको बताया कि ट्रामा में डॉक्टर रहते हैं। उन्होंने पूछा ट्रामा किधर है, तो सिस्टर ने हाथ उठा के जब बताया कि ट्रामा उधर है, डॉक्टर वहीं पर होंगे। तो उनको जिस भी किसी तरीके से ये लगा कि यहाँ पर तेजी से बात कर रही हैं, ऐसे कैसे आप वहाँ उठाकर बात कर रही हैं। तो सिस्टर ने बताया कि भाई उधर ट्रामा है, आपने पूछा तो मैंने उधर बता दिया। डॉक्टर किधर है आपने पूछा, मैंने बता दिया ट्रामा में है। तो वो फिर जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहे कि सीएमओ को बुलाइए, एसआईसी बुलाइए, 15-20 मिनट में नहीं बुलाएंगे तो ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आप मुझको जानते नहीं है। और ड्यूटी रूम में जबरदस्ती घुस गए और जाकर स्टाफ की कुर्सी पर बैठ गए। तो सिस्टर ने ये भी कहा कि भाई छोटा सा कमरा है और हम लोगों के काम करने के लिए है, आपको जो बात करनी है आप बाहर आकर करिए और हमें यहाँ कुर्सी पर बैठ कर काम करने दीजिए। ये कुर्सी हम लोगों को काम करने के लिए यहाँ लगाई गई है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुर्सी से उठने के लिए कहने की। इस तरह की बात करने लगे और उनके साथ जो और लोग थे उन्होंने दरवाज़ा घेर लिया। अकेली महिला अंदर थी ड्यूटी में और एक दूसरी स्टाफ नर्स वार्ड में काम कर रही थी। तो उससे वो थोड़ा व्याक्रांत हुई कि ये कोई बदतमीजी ना करे। तो फिर उसने हम लोग को भी फ़ोन करने का प्रयास किया, अपने साथियों को फ़ोन करने का प्रयास किया। तो कुछ और स्टाफ इकट्ठा हो गए, उसको निकालने की कोशिश की तो उनसे उसको कुत्ता खींच के हट गए। इस तरह की अभद्रता की और तब तक कुछ पुलिस वाले भी आ गए। उन लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा ड्यूटी रूम का नहीं छोड़ा। बाद में स्टाफ लोगों ने एक चेक पे फ़ोन किया जैसा उन लोगों ने बताया, तो कोतवाली से कुछ और पुलिस आई। तो इसकी जानकारी हमको इसके बाद हुई, क्योंकि हमारे मिसेस की कुछ तबीयत खराब थी तो हम देर में जगह थे, तो फ़ोन हम नहीं रिसीव कर पाए। बाद में सब कर्मचारी मेरे पास आए थे तो थोड़ा सा कर्मचारियों में अनरेस्ट था। फिर हम लोगों ने उसकी तहरीर दे दी और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि नियम और न्याय के अनुसार जैसा सरकार का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत सरकारी संपत्ति, सरकारी दस्तावेज और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और न्याय विभाग काम करेगा। उन्होंने सारे रिकॉर्ड भी और मरीजों के भी उठाकर अपने पास जब्त कर लिए थे, जो बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद 1 घंटे बाद छोड़े। तो 1-2 घंटे इस तरह से उन लोगों के एक सुई लगा रही थी। उसके बाद मैं रिटर्न वर्क कर रही थी। उसके बाद 3-4 लोग मेरे साथ आए हैं। उसके बाद बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर कहाँ हैं, तो मैंने बताया कि डॉक्टर ट्रामा सेंटर में मिलेंगे।
तो उन्होंने कहा कि आप हमें लोकेशन दीजिए। तो हम कहे भैया लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ये सामने तो ट्रामा सेंटर पड़ता है, आप वहीं दिखा लीजिए। कहीं नहीं, डॉक्टर को आप यहाँ बुलाइए। हम कहे डॉक्टर ट्रामा सेंटर में बैठता है। उसके बाद ये आके अंदर बैठ गए। मैंने इतना मना किया कि भैया अंदर मत बैठिए, चेयर पर मत। कहीं आपकी हैसियत क्या है, आप मुझे चेयर पर से उठाएंगे, मैं यहाँ 10 लोग को आपके पास बैठाऊंगा। उन्होंने इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ, उल्टा पलटा वो बोलने लगे मेरे साथ, गाली देने लगे, गलौज करने लगे, आपका बिहेवियर नहीं अच्छा, ये है वो है, बहुत उल्टा सीधा वो लोग बोले हैं। नाम बताइए। कौन थे वो लोग? अब चेयर पे जो बैठे थे वो थे, उनका नाम सूरत सिंह था, और उनके साथ वाले काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे। और जब मैं आई तो जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो पीछे से किसी ने मेरा कुर्ता पकड़ के खींच दिया, पकड़ के खींचने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मैं वहाँ से छुड़ा के भाग गई। उसमें सिलन भी खुली है, कुर्ते की सिलन। कुर्ता फट गया मेरा। किस मरीज के साथ थे ये लोग? मरीज का नाम था हर्षित है, संदीप। संदीप हर्षित नाम का एक और मरीज था जो कल बवाल कर रहा था, संदीप जिसका मरीज के कंटेंट, साथ थे। वो आज भी गाली गलौज में शामिल और है। हर्षित वाला भी बवाल किया है। हाँ, वो आज भी गाली मरीज को गलौज- क्या दिक्कत थी? वो लोग आए थे जब भर्ती किए थे मरीज आपके पास? टीबी का पेशेंट था, मरीज स्टेबल था, मरीज को डायरिया कोई वोमिटिंग दिक्कत का नहीं मरीज थी। था, मरीज मरीज एकदम एकदम स्टेबलाइज स्टेबल था। था। मरीज डॉक्टर का ने देखा पूरा था उसको, पूरा काम हो उसको चुका था। लाभ भी था, उसको जांच हो गई। घटना कितने बजे की है? ये घटना है करीबन 12 बजे की। और भर्ती कितने बजे हुआ है आपके यहाँ? मरीज भर्ती हुआ था 11:45। हाँ सर 9:15 पे एडमिट हुआ था। उसका सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब हाँ, कुछ हो उसका चुका हो था चुका ब्लड है। टेस्ट। जांचें हो गई। ये लोग सारी कोई जांचें, नेताजी सारा काम हो बाद चुका में था। आए और बाद में आकर के ये अपना वो लोग नेतागिरी मरीज वहां पे कोई चमकाने डिस्कस नहीं की। किए, सीधे वो लोग बस वही डिस्कस किए हैं कि डॉक्टर कहाँ है, SIC कहाँ है, SIC को बुलाइए, 15 मिनट के अंदर आप SIC CMO सबको बुलाइए, नहीं देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। फिर आपने SIC साहब को सूचना दी? हाँ SIC साहब को मैंने सूचना दिया। क्या सूचना दिया? मैंने SIC के पास कॉल किया तो SIC का कॉल उठा नहीं। था। इसके बाद में तो फिर हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए मैंने कोतवाली पे भेजा, कोतवाली के लिए वो आए, नहीं, तब इसके बाद 1076 पे उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं। आए सर, उसके बाद डांटे, उसके बाद वो भी चले गए। कोतवाली भेजे कि आप चौकी पे भेजे? आपके सदर नहीं, अस्पताल में कोतवाली चौकी से पे, थे? कोतवाली पे मैंने जो कोतवाली चौकी जो इंचार्ज थे उनको मैंने बुलाया। यहाँ अंदर चौकी इंचार्ज। अंदर क्योंकि की जांच तो यही है ना कि आए इसके बाद तो फिर DIG को हमने फोन किया और वहाँ पे 1076 पे फिर इनसे कॉल करवाए। तब इसके बाद फोर्स आई, तब इसके पुलिस बाद फोर्स आई, तब हम लोग सेफ सेफ हुए। तो तब ये सब लोग ड्यूटी छोड़ करके हमारे यहाँ वो मरीज जो डिस्चार्ज हो गया, नहीं भाग मरीज मरीज भाग के गया, भाग गए। मरीज भाग गया। घटना के कितनी देर बाद भाग गया? घटना के तुरंत बाद भगा है। टाइमिंग लगभग क्या रही होगी? टाइमिंग उसमें बड़ा एग्जैक्ट टाइमिंग ऐसे सब लोग यहाँ उसमें पुलिस आगे इन्फॉर्मेशन फाइल में मिली। पड़ा होगा। 23 को रात्रि को लगभग 9:15 बजे संदीप यदुवंशी नाम का एक व्यक्ति जिसको डायरिया की शिकायत थी, वो इमरजेंसी वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसको देखने के लिए लगभग रात्रि 12 बजे सूरज सिंह अपने कुछ साथियों के साथ इमरजेंसी वार्ड पहुंचे थे। वहां पर वह इलाज को लेकर SIC से वार्ता करना चाह रहे थे। इसी बीच उनका वाद विवाद वहां पर स्टाफ नर्सों से हुआ, जिसके संबंध में स्टाफ नर्सों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।